जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 51। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यद्युस्य च विविक्त सेवी लग्वाशी यत् वाक्काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विशुद्ध भाव बुद्धि हो गई कि जिसमें पूरी तरह से शुद्धता है, जहां पर एक ही आत्मा मात्र से सारा संसार जिसने एक ही आत्मा ने धारण किया हुआ है। हल्का, इस प्रकार से जब आप इस विचार से युक्त होते हैं तो आपका सारा ही जो बोझ है ना वो एकदम खत्म हो जाता है। तो आप हल्के, मन बिल्कुल हल्का महसूस होता है। सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, सात्विक और नियमित भोजन उस अवस्था को कहा जाता है कि आप कैसे लोगों का संग करते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, उसमें भोजन में सारी चीजें आ जाती हैं। आप किसकी कंपनी लेते हैं, तो इस प्रकार से जो सारा कुछ होता है वो सात्विक कि जो बिल्कुल शुद्ध वाले, जो मन वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ का संग करता है वो व्यक्ति। तो आपको पता चल जाएगा कि जो सात्विक मनुष्य है वो किस प्रकार के लोगों में मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक जो तमस वाला मनुष्य है वो कहाँ पर मिलेगा, तो ऐसे सत्व मनुष्य जो होता है वो बिल्कुल इस प्रकार के जो मुझे होता है लगता ना है नियमित भोजन। इसमें संघ की बात से भी मतलब हो सकता है कि आपके अंदर विचार कैसे जा रहे हैं, बस मतलब दूसरे मनुष्य का संग ना होके अपने ही मन में आप बाह्य प्रकृति से कैसे विचार ले रहे हैं, उससे मतलब है बाहरी प्रकृति से कैसे विचार ले रहे हैं, नहीं कि वो ये मतलब होता है ना कि विचार जैसे सात्विक भोजन करने का ये कि विचार मतलब इसका ये उस खाने से तो मतलब नहीं है। विचार ही भोजन की बात विचार से संबंधित है कि आपके मन में सात्विक विचार जा रहे हैं। सात्विक जो विचार जो जा रहे हैं ना, तो वो सात्विक विचार भी जो जा रहे हैं ना, भोजन करने का मतलब ये हो गया कि जैसे जो मेरा ही जब सबसे पहले तो भाव ही एक का आ गया ना, और फिर उसमें जब आप जो जो आप संगति जिसकी भी कर रहे हैं ना, जैसे भोजन करना मतलब भोजन के लिए हमेशा क्या होता है कि आपको सामने से क्या चीज मिल रही है। जैसे आपने शरीर धारण किया हुआ है तो भोजन में हमेशा साथ में दूसरा होगा ना आपके साथ में शामिल। भोजन किस चीज का किया जाएगा, तो वो क्या होता है, जब तक आप शरीर के लेवल पर है ना, एक तो होता है आत्मरस में ही जब मनुष्य है तो आत्मरस में अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन अभी वो सत्व गुण में स्थित होकर है। आत्मरस में तो किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, भारी कोई भोजन किसी भी प्रकार का लेता है, लेकिन जब आप सत्व की उसमें आ रहे हैं ना श्रेणी में, तो फिर आप को जो सात्विक मनुष्य की जो प्रवृत्ति वाला होगा तो वो भारी तौर का जो भोजन लेगा ना, भोजन मतलब उसकी कहाँ पर बैठ उठ है, कहाँ पर वो कौन सा वाला भोजन पसंद करता है, तो इस प्रकार से जो जितनी भी जो उसकी एक्टिविटी होगी ना, वो पूरी तरह से बुद्धिमत्ता से होती है। मतलब उसका लेना देना वो अपना बुद्धि से संचालित होता है और शुद्ध बुद्धि से होता है संचालित। ये मतलब है इसका। शब्दादि विषयों का त्याग करके, शब्दादि विषयों का त्याग तो क्या होगा कि हमेशा वो जो मन पर किसी भी प्रकार के जब जैसे ही उसके पर विचार इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे तो वो उनका पूरी तरह से हटाना चाहेगा, उसको हटाना चाहेगा ना, तो वो हमेशा अपने मन के एकांत गुफा में, जैसे कहते हैं ना, वो वास करना चाहता है। उसकी उसका उसका जो नेचर जो स्वभाव होता है
वो एकांत को प्रिय करता है, मतलब वो हम्म। ये है। और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, देश वही हो गया कि मन की एकांत दशा को शुद्ध देश कहा जाता है। हम्म। हम्म। सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके, वही हो गया कि अंतःकरण को बिल्कुल प्योरिटी में ले आया, इंद्रियों को पूरी तरह संयम में कर लिया। मन वाणी, अब जब इंद्रियों को संयम में कर लिया तो मन वाणी बिल्कुल उसके उसके अकॉर्डिंग करेंगे काम। हम्म। मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह से शब्द कुछ भी हम्म। निकल गया, ऐसा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता उसके साथ कभी भी, हम्म। क्योंकि वो पूरी तरह से सूझबूझ से काम लेता है। राग द्वेष सर्वथा तो पहले से ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जब विशुद्ध बुद्धि हुई तो राग द्वेष तो पहले ही खत्म हो गए उसमें। और भली भांति दृढ़ वैराग्य है, वैराग्य उस स्थिति का होता है कि मैं जो है वो, इसमें जो बता रहे हैं ना भगवान की, ध्यान के द्वारा निरंतर ध्यान, तो जो ध्यान योग होता है ना, ध्यान योग से वैराग्य तो ऑटोमेटिकली इंसान में आ ही जाएगा। हम्म। जब उसको पता चल जाता है ना मैं शुद्ध, और चेतना की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो फिर इस प्रकार से जब वो मनुष्य उस भाव में रहता है तो वैराग्य तो उसके अंदर पहले ही आ जाता है। ज्ञान के साथ में वैराग्य आना जरूरी है, मतलब दोनों चीजें हो जाती हैं। और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग। परिग्रह ये हो गया कि कोई भी चीज जो उसके शरीर के थ्रू हुई है, तो वो कुछ भी चीज को ना तो विचार, मतलब विचार के तौर पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेगा। वो हम्म। हमेशा बार बार शून्य की स्थिति में जाने की कोशिश रहेगी। और वही जो है ध्यान होता है, हम्म। सेम। और ममता रहित और शांति युक्त पुरुष, तो शांति ये होता था जब चारों तरफ से उसको कंट्रोल इतना अपने ऊपर आ गया है, और अपने आप पे हमेशा वो शुद्ध चेतना भाव में रहता है, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ही स्टेज होती है। तो हम्म। वो कह रहे हैं ना, अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ना शोचति ना कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्तया मां भी जानाति, यावन्यष्टास्मि तत्वता, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंत अंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्रया, मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। वही हो गया कि कर्म योग से पहले ज्ञान योग आ जाता है। तो ज्ञान योग में पहले स्थित होता है वो, ज्ञान योग के अकॉर्डिंग फिर जब उसको जैसा जो कर्म सही दिखाई देता है वह करता है, और वो अविनाशी परम पद में पहले ही उसकी प्राप्ति हो ही जाती है, क्योंकि ज्ञान योग से वो पहले ही अविनाशी परम पद को पा लेता है। हम्म। और फिर कर्म तो एक तरीके से उसके लिए मतलब उसके लिए दिखावे मात्र ही रह जाते हैं कर्म तो, एक तरीके से। हम्म। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित सततम भवा। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो। मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, अचेतव महंकारं शोष्यसि विनक्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। वो जो मैं होता है ना, मैं जब जब शुद्ध अहंकार हो गया तो वो तो ब्रह्म हो गया। हम्म। अब अहंकार मतलब जब शरीर के साथ में जो मैं बचा रह गया ना, जब तक उसकी हम्म। पूर्ण आहुति नहीं मिली तो तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी।
तो हाँ, वो चीज़ है, परमार्थ से भटकाव हमेशा उसी व्यक्ति का होता है जो मैं के पर मतलब रजस मनुष्य उस कैटेगरी में हाँ, आते हैं एक आता तरीके है। से। यत् अहंकारम् आश्रित्य नायो तस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अब इसमें जो भगवान बता रहे हैं ना कि इसको कि तेरा स्वभाव तुझे युद्ध में लगा देगा, तो उसमें परमात्मा ने कहा है ना कि जो जैसा होता है उसकी, जैसे कोई जो सत्व है या रजस है या तमस है, तो कह रहे हैं उसकी जो श्रद्धा होती है वो भी उसके अकॉर्डिंग होती है। हम्म, तो अब इसमें सत्व गुण से संचालित होता है अर्जुन, तो उसकी क्या है, दैविक प्रकृति उसकी है। तो वो कह रहे हैं कि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती लगा देगा। यदि तू अहंकार, अहंकार क्या चीज है, अहंकार में आ गया मोह कि ये बंदे जो सामने जो खड़े हैं वो मेरे हैं, हम्म, तो वो क्या हो गया, अहंकार, अहंकार को ये प्रतीति होती है ना कि ये मेरे हैं, ये अपने हैं। तो हम्म, इस प्रकार से अहंकार के कह रहे हैं वचनों को सुनकर तू नहीं, यदि ये नहीं भी करेगा ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो हम्म, लेकिन तेरा स्वभाव तुझे लगा देगा, क्योंकि तू सत्व, सत्व लेकर पैदा हुआ हुआ है। तो हम्म, सत्व को जो गुण है तो वो तेरे को अपने आप ही, फिर वो क्या होता है सत्व का, एक बार वो जो पॉज दिया ना उसने अपने आप में, जो पॉज दिया अब इस समय भगवान कृष्ण उसको जो समझा रहे हैं, हम्म, यदि वो स्वयं भी अपना मंथन करेगा तो वो आएगा एक्चुअल रिजल्ट पे, वही की जो सही कार्य होगा वही करेगा, हाँ, क्योंकि सत्व मनुष्य हमेशा ज्ञान में होके करेगा कार्य। हम्म, स्वभावेजेन कौन्तेय निबध्य स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशो अपि तथा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ पर वश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब वही हो गया ना कि जो हृदय में स्थित है, हृदय में क्या होता है कि हृदय में जैसा, हृदय में स्थित होकर मनुष्य के कर्म के अकॉर्डिंग ही ईश्वर ही उनको उनको जो है चलाने वाला है, ये हो गया ना। तो हम्म, अब ईश्वर तो सब में ही बैठा है, वो दुर्योधन में भी बैठा है, उसमें भी अर्जुन में भी बैठा है। अब हम्म, अर्जुन की जैसी है प्रवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति है, अब उसकी क्या है, सत्व गुण से संचालित है। तो अब उसका वो प्रवृत्ति कौन से उसमें होगा, काम में, जो सत्व गुण से संचालित होंगे। अब हम्म, जो एक तमस की जो प्रवृत्ति जो लेके बैठा है, जो मनुष्य तमस की लेके आया हुआ है, उसको भी ईश्वर ही चलाने वाला है। चलाने वाला तो ईश्वर ही हाँ, है, लेकिन वो हाँ, तमस से संचालित होने वाला है, तो हम्म, उसको चाहकर भी ईश्वर भी नहीं समझा पाए ना, क्योंकि हम्म, वो तमस लेके आया था। समझाने तो भगवान कृष्ण उसको भी गए थे, हम्म, लेकिन नहीं समझ में आई ना, क्योंकि वो दुर्योधन तमस को। का लेके, हाँ उसकी मन की प्रकृति तमस थी, तो इस हम्म, कारण उसको नहीं समझ आई। तो ये चीज है कि तो उसके कर्मों के अकॉर्डिंग जो है परमात्मा जो है वो करता है। या तो आप पूरी तरह से अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, मन को शून्य ही कर दो, हम्म, तो मन के शून्य पे तो सब बराबर हो जाएंगे। हम्म, लेकिन जब तक मन शून्य नहीं हुआ तो जो प्रवृत्ति है वो चलाती हैं हमें, हाँ, जो जैसी हम जिसका प्रवृत्ति गुण है। लेके हाँ, हम्म, हाँ जो, तो वो उससे संचालित होता है मनुष्य। हम्म, हम्म, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विस्मृत्यत् तत् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर।
सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब इसमें भगवान ने अतिशय प्रिय वही हो गया कि प्रिय तो सबसे पहले वही बनता है जो हमें पूरी तरह से सुनता है, हम्म। पूरी तरह सुनता है और उस पे अमल करता है। तो हम्म। उसपे अर्जुन जो है 100% भगवान कृष्ण की, जैसे उसने स्टार्टिंग में ही उनसे हेल्प मांगी थी ना कि हम्म। मुझे तुम बताओ, मेरे को गाइड करो कि मेरे को अब करना क्या चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने उसको अतिशय प्रिय बताया और गोपनीय ये बताया, क्योंकि जो मन की जो अवस्था है, जब आप शून्य हो जाएंगे तभी आप दूसरे की भी अवस्था को जान पाएंगे समझ। कि वो कौन सी स्टेज में अब है, समझ पाएगा। तो हम्म। इस कारण ये गोपनीय ये बताया भगवान ने। हाँ, यहाँ पे जय श्री। मुझे ना ऐसे लगता है कि प्रिय कि वो प्रिय ऑटोमेटिकली प्रिय वर्ड हो गया उसके लिए, क्योंकि वो उनकी बात सुन रहा है। जो प्रिय है वो सुनेगा ही, वही जो सुन रहा है वो प्रिय होगा। मतलब ये कोई अलग वर्ड नहीं है। अर्जुन उनकी बात सुन ही रहा था ना। हाँ, तो तो वो तो बस। सुनेगा ही नहीं ना, वो हाँ, सुनेगा ही नहीं, वो प्रिय सुनेगा। प्रिय नहीं होगा तो सुनेगा क्यों। और हाँ। भगवान ने बोला ही ये वाली चीज है कि जो मतलब मेरा प्रिय है जो, उसी को हम्म। ही जो है तुम्हें बोलना बनता है। अब जैसे कोई मनुष्य, कोई बच्चा जैसे कहना नहीं मान रहा तो उसके आगे बोलना, कहते हैं ना जैसे अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना, तो हम्म। वो चीज हो जाती है। तो उसके आगे कोई फायदा नहीं है ना बोलने का। अब हाँ, भगवान ने प्रिय मतलब समझाने का प्रयास, विश्वास हाँ, या आस्था। दुर्योधन को भी हाँ। दुर्योधन को समझाने का प्रयास बहुत किया भगवान ने, हम्म। धृतराष्ट्र को बहुत किया समझाने का। हाँ, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं वो था मत उनके तो ऊपर, तो सुना ही हाँ, तो नहीं। वो तैयारी सुना हम्म। ही नहीं, तो वो चीज हो गई ना। तो वो प्रिय हाँ। अप्रिय तो बस वही हो जाती है कि जब आप कोई इंसान कोई प्रेम से सुन लेता है किसी की कोई चीज, चाहे बेशक वो उसका सोल्यूशन कर पाए या नहीं कर पाए, एक्चुअली क्या है, करना तो उसको खुद ही है, हम्म। अर्जुन को। हम्म। भगवान तो कर नहीं देंगे ना, भगवान तो अभी निहत्ते हैं बिल्कुल, उन्होंने तो हाँ, पहले ही से कह दिया है कि मैं जो है शस्त्र नहीं भाग ही नहीं उठाऊंगा। लूंगा। हाँ। हाँ, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो हम्म। अब उसमें करना तो उसको खुद ही है सब कुछ। हम्म। अब लेकिन ये है ना कि जब सुन के उसके वचन को समझ पाएगा, अमल कर पाएगा, तो तब बनेगी ना बात। तो एक्चुअली क्या होता है ना योद्धा, आप जो उस पे जो जिस मूवमेंट पे आप खड़े हो स्वयं, तो आपको ही कहते हैं ना जैसे बिना छलांग लगाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला ना। हम्म। समुद्र की मोती तो पाए ही उसी ने है ना, जिसने समुद्र की गहराई को छुआ। हाँ। तो वही चीज, हम्म। वही चीज है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।